एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूव हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव होगा। अब देखिए यहीं पे कॉमन सेंस की बात आती है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो पूरा किताब उताब सब पूरा पढ़ेंगे, isn't it? आंसर आपको लिखना है, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए सिर्फ, बस। आपको कोई स्कॉलर नहीं बनना है बीपीएससी का मेंस लिखने के लिए। एक तय सीमा पे और एक निर्धारित शब्दों में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। जिसने अच्छे तरीके से पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज करता है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, जो फसल की वृद्धि है, वो किन मानकों से, वो किन पैरामीटर से हो सकती है। तो सबसे पहला तो इरिगेशन। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रखिएगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छी सिंचाई होने की वजह से जो फसल होंगे उनका उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो इरिगेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है इंडिया में, तो उसमें आप माइक्रो इरिगेशन के विषय में लिखिए। 10-20 शब्द आप माइक्रो इरिगेशन में लिखिए। माइक्रो इरिगेशन में जैसे कि स्प्रे इरिगेशन यूज होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होता है, ड्रिप इरिगेशन यूज होता है। तो आप ये लिखिए कि इरिगेशन मेथड्स में जो अभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट्स में इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ी है और उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स हैं माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, स्प्रे इरिगेशन हो गया या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया या फिर आपको ड्रिप इरिगेशन हो गया, इसके बारे में लिखिए और बताइए कि ये वाटर कंजर्व भी करता है और साथ ही साथ इरिगेशन को एफिशिएंट भी बनाता है। दूसरा, और किस तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो अच्छी बीज, अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स अगर किसान इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो उसमें आप फिर HYV सीड्स जो होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो लिखिए। तो सेकंड जो बनेगा, बॉडी का सेकंड कंपोनेंट बनेगा HYV सीड्स। और HYV सीड्स में बताइए कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है। तो उसमें आपको कुछ फसल के HYV सीड के वैरायटी लिखने होंगे। अब यहाँ पर आपका रिसर्च वर्क आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग चावल की बात करें तो चावल में जैसे IR36, IR36 है या फिर सोना है या फिर स्वर्णा है, ये सब HYV वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। तो वो भी आप लिखिए कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो आने की वजह से इंडिया में जो फसल का उत्पादन है वो काफी ज्यादा